हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी सोज में। आज हम आपके समझ द्वारा आए हैं एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर के जो इन दिनों बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, आर्टिकल 14। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब। देखिए, आर्टिकल 14 को लेकर के एक विवाद निकल के आया है जो करंट में है। हमें केवल फोकस देना है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस रहेगा हमारे पेपर में, हमारे जीएस में ये कहां तक मैटर करता है। देखिए, विवाद की शुरुआत कहां से होती है? तो विवाद की शुरुआत तो पिछले 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन रिसेंटली क्या है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टर्म यूज की, तो उन्होंने बोला कि वी आर इनवाइटिंग अ नॉन मुस्लिम पर्सन्स फॉर सिटीजनशिप के एप्लीकेशंस के लिए नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट किया। ये टर्म ही विवाद का विषय बन गई, नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान लोगों को इनवाइट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसी को लेकर के PFI द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन चली गई है कहां? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। विवाद समझ में आया? विवाद क्या था? इस टर्म के ऊपर। अब देखते हैं इस विवाद की उत्पत्ति हुई कहां से। तो इस विवाद की उत्पत्ति होती है CAA से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर तुम CA नहीं जानते हो अभी भी, तो निसंदेह आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इतना विवादास्पद मुद्दा जिसने केवल गवर्नमेंट को राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, जन सामान्य के जीवन को भी प्रभावित किया, वो मुद्दा था CAA। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से क्या था देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या था। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ, दिसंबर 12, 2019। इसमें क्या था? 6 कम्युनिटी, आई रिपीट 6 कम्युनिटी, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। 6 कम्युनिटी कौन कौन सी है? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस। ये 6 कम्युनिटी इन 3 देशों से, वो 3 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यदि इन 3 देशों से ये 6 कम्युनिटी आती है जो वहां पर माइनॉरिटी में आती है, तो इनको भारत में नागरिकता देने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, विशेष प्रावधान सिटीजनशिप पढ़ोगे तब जानेंगे। विवाद समझ में आ गया? रिसेंट विवाद क्या था? अब यहां मुद्दा निकल के आता है कि सर आर्टिकल 14 का क्या मामला है? तो आर्टिकल 14 का मामला ये है कि चलिए, इन्होंने यहां पे यूज किया था 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दीज कंट्रीज, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दीज कंट्रीज, लेकिन फिलहाल यूज कर रहे हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। यही विवाद का मुद्दा बन गया। मुद्दा ये है, उससे पहले जानते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समता, कानून द्वारा समान संरक्षण। कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए देखते हैं, पहले जान लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो ये आर्टिकल रोकता है विभेद करने से, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के साथ। किन किन चीजों को लेकर के? जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के और वंश को लेकर के। डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, भेद से अलग है, भेदभाव और विभेद में अंतर है। डिस्क्रिमिनेशन होता है विभेद, भेदभाव क्या होता है? विभेदभाव किसी के बीच से कर देना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन विभेद होता है, वो होता है तर्क संगत भेद। बोले ये कैसा? कि ऐसा महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर देना, ये भेद जरूर है लेकिन तर्क संगत है। तर्क संगत क्यों है? क्योंकि बायोलॉजिकल रूप से जो क्षमता होती है महिलाओं पुरुष की अपेक्षा कुछ कम होती है, इस वजह से भेदभाव अवश्य कर दिया है, लेकिन तर्क संगत वो बन जा रहा है विभेद। तो गवर्नमेंट ऐसा विभेद नहीं कर सकती किसी व्यक्ति के साथ। किस आधार पर? जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पर। बस यही विभेदीकरण बोल रहे हैं। विभेद किया गया है किस आधार पर? धर्म के आधार पर विभेद किया गया है। ये पूरा कॉम्प्लिकेशन है। आर्टिकल 14 को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपकी इस आर्टिकल को लेकर समझ विकसित हो जाए, क्योंकि जब भी रिसेंट करंट में टॉपिक रहता है तो आपसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, कभी बार कोई पूछ सकता है PFI एग्जामिनेशन क्या था, ये था, वो था, ये नहीं। बेसिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक ड्राइव होता है करंट से।
देखिए ये कह रहा है कानून के समक्ष समता और कानून द्वारा समान संरक्षण। ये जो आर्टिकल है वो महज भारतीय को नहीं व्यक्ति को दिया गया है, चाहे व्यक्ति विदेशी हो, व्यक्ति प्राकृतिक हो, व्यक्ति गैर प्राकृतिक हो, कैसा भी हो। बोलो सर ऐसा कैसे? अजमल कसाब का केस याद है? अजमल कसाब जिसने 26/11 का हमला किया इंडिया के ऊपर, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन उसका लीगल ट्रायल हुआ कानून के समक्ष समता और कानून द्वारा समान संरक्षण। उसका लीगल ट्रायल हुआ, उसको वकील दिया गया, बकायदा कानून के द्वारा उसको फांसी दी गई। आपका सामाजिक जो भी औरा है कोई मैटर नहीं करता, कानून के समक्ष आप क्या है? समान है। संजय दत्त जी को जेल जाना पड़ा, सलमान खान जी गाड़ी नहीं चला रहे थे, अलग मामला है। तो कानून की समता, कानून द्वारा समान संरक्षण, तो संरक्षण दिया गया अजमल कसाब को और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या दिया गया? फांसी दिया गया। क्योंकि जो उसने क्राइम ऑफेंस किया, ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट का वे क्या होगा? बाय द लीगल प्रोसीजर। गॉट द पॉइंट? आर्टिकल 14 को लेकर के सारे पॉइंट क्लियर है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है? ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।